हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिला। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ की नाशपाती को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, रांची समेत देश के विभिन्न राज्यों में खरीदी जा रही है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध जशपुर के दूरस्थ अंचलों के किसान अपने खेतों में साग सब्जी के अलावा नवीन पद्धति से चाय, काजू, टमाटर, मिर्च, आलू की भी खेती कर रहे हैं। यहाँ का बगीचा विकासखंड के पठारी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। यहाँ जशपुर जिले में लगभग 750 हेक्टेयर रकबे में 660 मीट्रिक टन नाशपाती का उत्पादन हो रहा है, जिससे 1700 से भी अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं जशपुर जिले के बाला छापर भी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 91वें कड़ी में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मेले का उल्लेख किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता मावली मेला। मन की बात के 91वें कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारायणपुर जिले के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध माता मावली मेले का उल्लेख किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारायणपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध माता मावली मेले का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा की। बता दें कि यह मेला ऐसा उत्सव है जिसमें आदिवासियों की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की कई अलग अलग झलक देखने को मिलती है। नारायणपुर माता मावली मेला विश्व प्रसिद्ध मेला माना जाता है। यह मेला बस्तर का सबसे प्राचीन मड़ई मेलों में से एक है, जो कि लोक कला और संस्कृति का संगम है। माता मावली मेला में लगभग 84 परगना के देवी देवता शामिल होते हैं। इस मेले को देखने के लिए राज्य के साथ साथ देश विदेश से भी सैलानी पहुंचते हैं। इस मेले का प्रमुख आकर्षण कोकोरेंगा नृत्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तहत देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू बैंक खोला जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालोद जिला। बता दें कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के तहत देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू बैंक खोला जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का चयन किया गया है। यह बालोद जिला मुख्यालय में बालोद दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग के किनारे संस्कारशाला के बगल में खोली जाएगी, जिसका वर्चुअल शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह डिजिटल बैंकिंग यूनिट जिले में संचालित हो रहे एसबीआई व अन्य बैंकों के ब्रांचों से अलग होंगी। यह बैंक फिजिकल होंगे, यानी कि इस यूनिट में जाने के बाद बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होंगी। यहाँ सभी कार्य पेपरलेस ऑनलाइन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें क्रम के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें क्रम के नए उपराष्ट्रपति होंगे। बता दें कि एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंदी और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात दिए हैं। इस तरह धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 मत ही मिले। भारतीय संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में निहित है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तता को उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा किया जाता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलमार्ट कंपनी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष स्थान पर है। बता दें कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 31 मार्च को या उससे पहले समाप्त हुए अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों की रैंक जारी करती है। इसमें भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 5.53 मिलियन डॉलर के लाभ के साथ 98वें स्थान पर है। वहीं लगभग 94 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 104वें स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 की सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 49वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। बता दें कि उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यानी कि उदय उमेश ललित के 75 दिनों के कार्यकाल के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत राज्य स्तर पर 3 प्रत्येक गौठानों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश में अब तक कितने लोगों को वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख लोगों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में किस जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिला अस्पताल ने। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल। अगला प्रश्न है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने। बता दें कि मार्च 2022 में 19वीं एशियन 100 UP बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 दोहा कतर में आयोजित की गई थी। इसमें भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में अपने ही देश के ध्रुव सितवाला को पराजित कर खिताब जीता है। यह आडवाणी द्वारा विजित 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। साथ ही यह उनके द्वारा विजित 8वां एशियाई खिताब भी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रमुख सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रमुख सचिव दिनेश शर्मा बने हैं। उन्होंने चंद्रशेखर गंगराणे का स्थान लिया है। अब उनकी जगह सचिव दिनेश शर्मा कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ की तीजन बाई को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म भूषण तीजन बाई को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान के मध्य। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया गया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा?